क्लास 7th का मैथ है, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.2 है। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। अब यहाँ देखिए, घातांक जो है जब समान होता है और गुना का साइन होता है तो घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ एक नंबर है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब लिखेंगे ये 2 जोड़ 4 जोड़ 8 बराबर 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, तो 7 का घात 14 आंसर। 2 नंबर में है 3 का घात 10 है भागा 3 का घात 6 है। तो जब घातांक समान अंक हो, संख्या हो, घातांक का संख्या समान हो और चिन्ह भाग का हो तो माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 10 है इसका घात, तो 10 घटाओ 6 बराबर 3। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, तो 3 का घात 4 आंसर हो गया। अब यहाँ है 3 में डी, तो यहाँ लिखेंगे डी, घातांक समान है तो डी। अब गुना का चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3 बराबर डी का घात 2 3 5 होता है, तो 5 आंसर। अब 4 नंबर में घातांक 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और इसका घात x है, गुना का चिन्ह है तो x जोड़ 2, यही इसका आंसर हो गया। अब है 5 नंबर, तो 5 में यहाँ क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 5 और ये गुना करते हैं, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अब वो भाग का चिन्ह देंगे और ये 5 का घात 3। अब भाग हो गया तो अब लिखेंगे घटाओ, भाग में घटाओ करते हैं तो 5 लिखेंगे, 6 घटाओ 3 लिखेंगे बराबर 5 का घात 3। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 5 का घात 3 आंसर। अब है 5 नंबर हो गया। अब है 6 नंबर है, फिर 6 में गुना है तो 6 में हो जाएगा 3 है और 5 है, 3 का घात 5 है और 5 का घात 5 है, तो यहाँ दोनों संख्या समान नहीं है, यह 3 है यह 5 है, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 5 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब 5 जोड़ 5, गुना का चिन्ह है तो जोड़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 जोड़ यहाँ इसमें 3 और 5 का गुना कर दिए हैं 15, तो ऊपर जोड़ नहीं होगा, ऊपर दोनों में समान है तो इसका 5 ही लिखेंगे, 15 का घात 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब है 7 नंबर, तो 7 नंबर में हो जाएगा ए और बी दोनों समान नहीं है, अलग अलग है, तो ए बी का गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी और इसका घात ऊपर दोनों समान है, यहाँ भी 4 समान है, तो ये 4 हो जाएगा आंसर। अब है 8 नंबर, तो 8 नंबर में 2 का घात 20 है भागा 2 का घात 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 20 घटाओ 10, उसके बाद कोष्ठ है, यह भी बड़ी कोष्ठ में है, यहाँ गुना का साइन है, गुना 2 का घात 3, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 2, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, अब गुने 2 का घात
3, तो हो जाएगा बराबर 2। अब 10 और 3 को जोड़ेंगे, 10 जोड़ 3 बराबर 2 का घात 10 3 13 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 13। आंसर हो गया। अब 9 नंबर में है, यहाँ 9 है, तो ये 9 9 समान है, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब भाग का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, तो हो जाएगा P -3 आंसर। प्रश्न 2 है, सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न है, इसे देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ लिखेंगे बराबर 2 का क्यूब गुने 3 का घात 4 गुने, यहाँ 4 है तो 2 का घात 2 हो जाएगा। 4 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 4 होता है, तो इसी को लिखेंगे 2 का घात 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का घात 2। ये रफ है, ये नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए लिखे हैं। उसके बाद यहाँ 32 है, तो 32 का क्या हो जाएगा 2, यहाँ यहीं लिख कर दिखाते हैं। ये हो गया 3 का घात 2 और यहाँ 32 है, तो 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका लिखेंगे 2 का 3 गुने 3 का 4 गुने 2 का 2। अब हो जाएगा 3 का 2 गुने 2 का 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 5। अब क्या करेंगे, अब भाग देना है, तो भाग देंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 का 5 है और यहाँ 2 का 3 है, तो यहाँ 2 का 3 है और यहाँ 2 का 2 है, तो 2 का 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 का 3 है तो 3 जोड़ ये 2 का 2 है, तो फिर यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 3 का 4 है, तो चलिए इसे उतार देते हैं फिर एक बार। 3 का 4, ये हो गया 3 का 2 गुने 2 का 5 बराबर, ये हो गया 2 का 5, 2 का 5 गुने 3 का 4, सॉरी 3 का 4 यहाँ लिखेंगे 3 का 4। अब यहाँ लिखेंगे 3 का 2 गुने 2 का 5, तो 2 का 5 है और यहाँ भी 2 का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, खत्म हो गया। अब बचा 3 का घात 4 और 3 का घात 2, तो इसके लिए लिखेंगे 3 का घात 4 घटाव 2 बराबर, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 4 घटाव 2 बराबर 3 का घात, इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 3 का घात 2 इसका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 2 है, चलिए बनाते हैं। यहाँ है बड़ी कोष्ठ है, तो यहाँ देंगे बड़ी कोष्ठक, इसमें है 5 का 3 और यहाँ 2 है, तो लिखेंगे 5 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 5 का घात 6 गुने 5 का घात 3। अब यहाँ भाग है 5 का 6, तो अब यहाँ लिखेंगे 5 6 और 3 9, यहाँ 6 जोड़ 3 लिखेंगे क्योंकि गुना का साइन है। अभी कोष्ठक रहेगा भागा 5 का 6 बराबर दे दीजिए, फिर लिखेंगे बराबर। अब हो जाएगा 5 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 भागा 5 का 6, तो अब हो जाएगा 5 का
9 घटाओ 6, भाग है तो घटाओ करते हैं 6, बराबर घटाएंगे तो 9 में से 5 लिखेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो 5 का घात 3 इसका आंसर होगा। प्रश्न 3 है, यहाँ है 25 का घात 5 है भागा 5 का घात 4 है। 3 नंबर में 25 का घात 5 है भागा 5 का घात 4 है। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 5 का 2, तो 5 पचे 25 हुआ और ये हो गया 5 भागा 5 का घात 4 है। तो लिखेंगे बराबर 5 का घात हो जाएगा 2 पंचे 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 भागा 5 का घात 4। अब भाग है तो अब माइनस करेंगे, तो बराबर 5 10 घटाओ 4 बराबर 5 का घात 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 5 का घात 6 आंसर हो गया। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है 3 का घात 0 जोड़ 4 का घात 0 जोड़ 5 का घात 0। तो जब किसी भी घातांक का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यह भी 1 हो गया जोड़ यह भी 1 जोड़ 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 1 1 2 और 2 1 3 बराबर 3 आंसर। इसी तरह से अब 5 में 3 का घात 0 है तो इसका मान 1 हो गया, गुने 4 का घात 0 है तो 1 हो गया, गुने 5 का घात 0 है तो इसका मान 1 हो गया, बराबर। अब गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर 1। प्रश्न 6 है, अब यहाँ देखिए कोष्ठ में लिखेंगे 4 का घात 0 है तो इसका मान 1 जोड़ 5 का घात 0 है तो इसका भी मान 1, कोष्ठ बंद हो गया, गुने 2 का घात 0 है तो इसका भी मान 1 हो गया। अब हो गया 1 जोड़ 1, तो 1 और 1 2 गुने 1 बराबर 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब है 7, प्रश्न 7 है 11 का घात 6 है गुने 13 का घात 3 गुने 3 है और बटा में 39 गुने 11 का घात 2 है। तो इसको लिखेंगे बराबर 11 का घात 6 गुने 13 का घात 3 गुने 3। यहाँ हो जाएगा 39 को 13 या 39 लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 गुने 13 हो गया 13 या 39 गुने अब 11 का घात 2 है। तब इसमें देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, उसके बाद यहाँ बचा 11 का घात 6 है और यहाँ 11 का घात 2 है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 11 का घात, यहाँ भाग है, बटा का मतलब भाग होता है और भाग में हम जानते हैं कि भाग में घात को माइनस करते हैं, तो इसलिए यहाँ माइनस कर दिए, 11 में 6 में से इस 2 को माइनस किए तो 11 का घात 4 बच गया। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 11 का घात 4 गुने, अब यहाँ देखिए 13 का घात नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 13 का घात 1 है, जब नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि 1 लिखा हुआ है। अब 13 इस 3 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 का घात 2 आंसर। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 में है 5 का घात 7 बट्टा 5 का घात 4 गुने 5 का घात 3, तो हो जाएगा बराबर 5 का घात 7, ये हो जाएगा 5 का घात 4 जोड़ 3 बराबर 5 का घात
7, 5 का घात 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, दोनों सेम है तो इससे ये कट गया, बराबर एक आंसर। अब यहाँ 9 देखिए, 9 में है 3 का घात 3 गुने 3। अब इस टोटल का घात 3 तो बराबर लिखेंगे 3। अब हो जाएगा 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 गुने 3 का घात 3 बराबर। अब ये दोनों घातांक सेम संख्या है तो यहाँ लिखेंगे 3, 9 जोड़ 3 बराबर 3, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 3 12, तो 3 का घात 12 आंसर। प्रश्न 10 है, तो 10 में है 5 का घात 8 है गुने 1 का घात 5 है बट्टा 25 का घात 3 है गुने 1 का घात 3 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 5 का घात 8 गुने 1 का घात 5। अब यहाँ 5 पचे 25 होता है तो लिखेंगे 5 का घात 2, अब यहाँ 3 गुने 1 का घात 3। अब हो जाएगा बराबर 5 का घात 8 गुने 1 का घात 5 और ये हो गया 5, तो ये गुना करते हैं इस तरह से होता है तो 2 तिया 6, तो 5 का घात 6 गुने 1 का घात 3 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भाग देना है, बटा में का मतलब भाग होता है तो भाग में जानते हम लोग घटाते हैं तो 8 में से 6 घटाएंगे, 5 लिखेंगे, 8 घटाओ 6, यहाँ लिखेंगे गुने। अब ए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है तो इसमें भी घटाव हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए 5 घटाव 3 बराबर। अब घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 गुने, फिर ए है तो ए में से ए, अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। जब इस तरह से आ जाए तो जब घात सेम होता है और घातांक अलग होता है तो घातांक का गुना हो जाता है, तो 5 में ए का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5a और ये दोनों सेम है तो ये 2 हो जाएगा, 5a का स्क्वायर इसका आंसर हो गया। प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक में है 1152, तो पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, 1152 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 576, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 288, फिर 2 से तो हो गया 144, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 72, फिर 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से लगेगा तो हो गया 18, फिर 2 से तो हो जाएगा 9, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा तो हो गया 3 तिहाई 9, अब 3 से देंगे तो 1 होगा तो कितना हो गया 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 है तो ये यहाँ लिखेंगे बराबर 2 का घात 7 गुने, अब 3 है 1 2 3 है तो 3 का घात 2 इसका आंसर हो गया। अब है 64 गुने 81, तो 64 गुने 81 है तो पहले 64 का निकालेंगे, तो 64 का निकालेंगे तो फिर पहले 2 से इसमें लगाएंगे 2 तो हो जाएगा ये 32,
फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से यहाँ 2 आ गया। कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6 2 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 का घात 6 गुने, अब इसमें हो जाएगा 81 है तो फिर 81 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 1 2 3 4 3 आ गया तो 3 का घात 4। तो इसी तरह से फिर निकालेंगे 540 का, 540 का घात कितना हो जाएगा? 2 से लगेगा पहले तो हो जाएगा 270 हो गया। इसमें फिर 2 से लगेगा तो 135 हो जाएगा। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, 45। फिर 3 से लगेगा तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसका हो गया 2 हो गया 1 2, तो बराबर में हो जाएगा, लिखेंगे 2 का घात 2 गुने 3 हो गया 1 2 3, तो लिखेंगे 3 का घात 3 गुने 5 एक ही है तो यहाँ लिखेंगे 5। अब है 27। अब देखिए 27 गुने 48 गुने 72 है तो 27 का निकालते हैं तो 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3, 3 हो गया 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 का घात 3 गुने, अब 48 का निकालेंगे तो 48 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से तो ये हो गया 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से हो गया 3, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, 4 तो हो गया, देखिए 4 2 है और 1 3 है, इसमें लिखेंगे 2 का घात 4 गुने 3 है, फिर गुना का चिन्ह देंगे। अब 72 है तो 72 का निकालेंगे तो 72 का निकालेंगे तो फिर पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, अब 2 से नहीं लगेगा 3 से तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो 3 2 हो गया और 2 3 हो गया, यहाँ देंगे 2 का घात 3 गुने 3 का घात 2, इसका आंसर हो गया। इसमें एक और लिख देते हैं, ये थोड़ा लंबा आंसर हो गया, इसको थोड़ा और कम कर दीजिए। जैसे 3 का यहाँ 3 है और 1 3 यहाँ है तो इस 3 का घात नहीं है, इसका मतलब इसका घात 1 है, तो 3 का 3 और 1 4, 4 और 3 7, यहाँ 7 हो रहा है। 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7 नहीं हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे 3 का 6 गुने, अब 2 का 4 है और 3 है तो 4 और 3 7, तो 2 का लिख देंगे 7, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 9 है 6 है 15 और 4 है, तो 9 का लिखेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 हो गया, तो 3 का 2 3 हो गया। अब है 6, तो 6 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 और फिर 2 बच रहा है, इसको इस तरह लिखेंगे, 6 का लिखेंगे
2 गुने 3 तो हो गया 6। तो यहाँ हो गया 2 गुने 3। अब 15 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5, 3 पचे 15। तो फिर यहाँ 3 गुने 5 हो गया। उसके बाद है 4, तो 4 का हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 2 का 2 हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि 2 कितना है। इसका आंसर यहाँ लिख देंगे बराबर। अब इसमें देखिए 2 का 2 है घात, तो 2 यहाँ है 2 और 1 3, 3 2 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 3 गुने। अब 3 कितना है, तो 3 2 यहाँ है, 2 और 1 यहाँ है 3 और 1 यहाँ है 4, 3 है, तो 3 का घात 4 लिखेंगे गुने 5 1 है, तो यहाँ 5 आंसर हो गया इसका। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो एक नंबर में लिखेंगे यह सत्य है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 0 का घात 1 बराबर 1000 का घात 0 है। तो यहाँ इसका मान जब ही 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 बराबर इसका भी मान 1 बराबर 1 है। तो यह सत्य है। 2 नंबर में 4 का घात 3 गुने, यहाँ है 4 का घात 3 गुने 3 का घात 2 बराबर 5 का घात 12 है। तो यह असत्य है, क्योंकि हो जाएगा 12 का 5 बराबर यहाँ 4 गुने 3, 4 तिहाई 12 का घात ऐसे 5 लिखते, जो कि 4 का घात 5 गुने 3 का घात 5 होना चाहिए, पर यहाँ 4 का 3 और 3 का 2 लिखा है, वह गलत है। फिर 3 नंबर में भी 2 का घात 5 बराबर 5 का घात 2, तो यह असत्य है, क्योंकि दो का घात 5 बराबर 2 का घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आ रहा है। और यहाँ 5 का घात 2 है, तो बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 5 पंचे 25। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह असत्य है। अब है 4 नंबर में है 10 गुने 10 का घात 6, तो 10 गुने 10 का घात 6 है, तो यह भी असत्य है। चलिए इसको भी लिखते हैं यहाँ। 4 नंबर में असत्य है, क्योंकि यहाँ 10 गुने 10 का घात 6 दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा
बराबर 10। इसका घात कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 जोड़ 6 बराबर 10 का घात 7 होगा। और यहाँ बराबर 100 का घात 6 लिखे हुआ है, इसलिए यह असत्य है। तो इस तरह से कारण लिखेंगे। 5 में है सरल कीजिए। 1 में 3 का घात 2 है, फिर इस पूरे का घात 5 है, गुने 5 का घात 3 है, बटा 9 का घात 4 है, गुने 5 का घात 2 है। तो इसे इस प्रकार से हल करेंगे, लिखेंगे बराबर 3 का 2, इसको तो ऐसे ही उतार लेते हैं, 5 का 3, यहाँ 9 है, तो यहाँ लिखेंगे फिर 3 का 2, तो हो गया 3 तिहाई 9 हो गया। अब इसका घात ये 2 कर देंगे, सॉरी 4 है, 4 करेंगे, 4 गुने 5 का घात 2 है। अब लिखेंगे बराबर 3 का घात 2 पंचे 10 गुने 5 का घात 3। अब यहाँ हो जाएगा 3 का घात 2 चौके 8 गुने 5 का घात 2 बराबर। अब यहाँ बटा में है, भाग में है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 3 का घात 2 गुने यहाँ 5 और 5 बराबर है, और यहाँ 3 है 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 5 लिख देंगे। 5 का घात 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब 1 होता है। चलिए इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, यहाँ सरल करना कह रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 5 बराबर 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45 आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर आपके बुक में ये आंसर दिया हुआ है तो इसलिए ये पूरे का आंसर निकाल दिए हैं। अब है प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में है 9 का घात 2 है, तो जब 9 का घात 2 है तो यहाँ लिखेंगे फिर 3 हो गया, 3 तिहाई 9। अब इसका घात 2 गुने 3 का घात 2 है, गुने ये 8 है, फिर यहाँ 3 का घात 7 है, गुने 1 का घात 3 है बराबर, यहाँ भी बराबर दे देंगे, 3 का घात हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 3 का घात 2 है, गुने 1 का घात 8 है, ये हो गया 3 का घात 7 है, गुने 1 का घात 3 है। तो चलिए अब माइनस करेंगे, तो 3 का कितना हो गया, 4 और 2 6 जोड़ देंगे, 3 का घात 4 2 6 गुने 1 का 8 है बटा 3 का घात 7 गुने 1 का घात 3। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर ये बच गया, यहाँ 6 है, 3 का घात 6 है और यहाँ 3 का घात 7 है, तो 6 इसमें से 6 खत्म हो गया तो 1 बच जाएगा बटा में, तो बटा में 1 बच गया 3, और ऊपर में देखिए 1 का यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो 1 का घात 5 बटा 3 आंसर। अब है प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में 3 का घात 5 है,
गुने यहाँ 10 है तो 10 को 2 पंचे 10 लिख सकते हैं। 2 2 पंचे 10, चलिए इसका घात 5 है, गुने यहाँ 25 लिखा हुआ है तो इसको 5 का घात 2, 5 पचे 25 हो गया, बटा में लिखेंगे 5 का घात 7 गुने 6 का घात 5। तो अब हो गया 3 का घात 5 बराबर गुने 2 का घात 5, 2 का घात 5 गुने इसको फिर 5 का घात 5 गुने 5 का घात 2। अब है नीचे 5 का घात 7 गुने यहाँ 6 है तो 2 तिया 6 लिख सकते हैं। 2 गुने 3 का घात 5, इसको ऊपर ही लिख देना चाहिए था, यहीं पे एक अधिक हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन अधिक लिख दिए हैं। इसको आप यहाँ पर भी नहीं तो बना ही देते हैं, 2 गुने 3 यहीं पर कर देते हैं। 2 गुने 3 का घात 5 तो यहाँ पर लिख देंगे, यह कोष्ठ हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का घात 5 और 3 का घात 5। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको हटाइए, फिर से देते हैं बराबर, और यहाँ 3 है 5 और यहाँ भी 3 है 5 तो इससे ये कट गया। उसके बाद 2 है 5 और यहाँ भी 2 है 5 तो 2 5 2 5 कट गया। उसके बाद 5 का घात 5 और 2 7, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 5 का घात 7 हो जाएगा। 5 का घात 7 बट्टा नीचे भी 5 का घात 7 बचा हुआ है 7। अब 5 का घात 7 5 का घात 7, इससे इसको काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 1 आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।